अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, आजकल मुआशरे में कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं जिनको देखकर, सुनकर, जिनके बारे में जानकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हाफिजाबाद के इलाके में, जहां पर एक ऐसा शख्स जो 20-25 साल से गांव में रहता था और बड़ी नेक नामी थी उस शख्स की, बड़ा मोतबर था, लोग उस पर बड़ा एतमाद करते थे, उसका एहतराम करते थे और गांव में वो शख्स मासूम बच्चों को उनकी दरसो तदरीस का भी काम करता था, उनको पढ़ाता भी था। लेकिन उस शख्स ने मासूम 5 साला बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा कर दी और उसको मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी 65 साला शख्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिजाबाद में हमारे नुमाइंदा मियां मजहर साहब। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। जी मजहर, बताइएगा ये मामला था क्या? ये देखिए कैसर भाई, ये थाना काले की मंडी में पुलिस को इतला मिली 15 के ज़रिए कि एक 5 साला बच्चे के साथ जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती होगी। पुलिस मौका पर पहुंची तो बच्चा जो है वो उसकी हालत नाजुक थी और पुलिस ने जब इस मुकदमे की पूरी तहकीकात की तो पता चला कि एक 65 साला शख्स जो कि उसी इलाके में अरसा 20-25 साल से बच्चों को दरसो तदरीस का जो है वो वहाँ पे इल्म सिखाता था, उसने इस बच्चे को वरगला कर करीबी हवेली में ले गया और वहाँ पे जाकर इसके साथ जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती की। मुलज़म जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया और तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने के बाद जो है वो मुलज़म को जो है जेल भिजवा दिया गया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्चे के वालिद, जिसको 5 साल बच्चे की उम्र थी और उस बच्चे के साथ गांव के एक बड़े, वो कहते हैं ना, अच्छे मनसब पर फायज एक शख्स जो कि बच्चों को पढ़ाता था और गांव के सब लोग उस पर बड़ा एतमाद करते थे, एतबार करते थे, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए उसके पास भेजते थे। और उस शख्स ने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। ये तो बच्चे की खुशकिस्मती की उसकी जान बच गई और उससे बड़ी बात यह कि बच्चे के घर वालों ने उस शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि अगर ऐसा ना करते घर वाले तो शायद न जाने और कितने बच्चों पर वो ये जुल्म करता। या शायद अभी मजीद पुलिस इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है कि कहीं माजी में भी तो ऐसा तो नहीं वो शख्स करता रहा, क्योंकि काफ़ी अर्से से गाँव में था और गांव के बच्चों को उनके साथ दरसो तदरीस का जो सिलसिला है वो जारी था, बच्चों को पढ़ाता था, गांव वाले उसकी इज़्ज़त करते थे। उसने एक अपना एक लबादा ओढ़ा हुआ था नेकनामी का। उस चीज़ को, उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने उस बच्चे पर जुल्म किया, उसके साथ ज़्यादती की। इनका जी हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनसे हम बात कर लेते हैं इस सारे मामले के हवाले से। इन्होंने हिम्मत दिखाई और उस शख्स के जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सर जी, ये दोस्तों सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी, थोड़े बच्चे नाल एडा बड़ा जुल्म होया, लेकिन यह चीज़ शुक्र है कि अल्लाह ताला बच्चे की जान बच गई तो थोड़ा जो असल मुलजम जो पुलिस ने फड़ लिया। एक कौन है बंदा की करता है थोड़े पिंड च, किस तरह बच्चों को पढ़ाता है या थोड़े बच्चे नाल की जुल्म किया? ये जी 23-24 साल तो साढ़े पिंड च ना 24 साल हो गए इन्हों आए ना। मैं वाले 7 क्लास पढ़ता आया 6वीं अच्छा। या 7 ये आया इतने साढ़े को, इन्हें पहले साढ़े को ज़मीन ठेके ते ली है तेरे मेरे को। वो तो पिछे ना कुछ पीछे ज़मीन आई वो बेच के तो इन्होंने 10 किले साड़ी इन्हें फैमिली दे ने साढ़े रिश्तेदार ने उन्होंने को ज़मीन 10 किले मेरे भाई ने लै दी। तो उस तो बाद ये साढ़े आउंदे ने मस्जिद विच नमाज़ पढ़ते आए। कभी असी भी इनके पिछे पढ़ लेंदे आए, बे साडा इमाम ना होंदा असी इनके पिछे पढ़ लेंदे आए। चलो इमाम को नहीं, तू परहेजगार है, मुतकी है, तू सानू पढ़ा, साढ़े नाल अफजल है। तो बच्चों ने साढ़े सबक भी देन लग पिया। पढ़ाना सी बच्चे? हाँ, बच्चों ने सबक। उम्र की थी इस बंदे दी? ये जी 60-65 साल। 65 साल। किस तरह कित्थे लै गया बच्चे? किस तरह वो बच्चा जो असी तूड़ी सट्टते पे तो बच्चे साढ़े कोल खेडते पे, सड़क के उत्ते साड़ी तूड़ी है, ट्राली साड़ी हवेली हल नहीं जाती, तो असी तूड़ी सट्टते पे तो ये बच्चे साढ़े कोल खेडते पे ने। तो मैं ना अब्दुल्ला जा ना गद्दी लगी जाती है, उन्होंने लाया उत्थे किसी का जाड़ा करे तो मेरे पुत्र को फाद नहीं लगे, उन्हें लाया। मैं वेंदा पाया बच्चा केड़ा हो गया है, तो वो असी तवज्जो को नहीं की। असी अपने ध्यान लगे रहे, असी आख्या पता नहीं दादी हल चला गया होना। ऐ सड़क तो ऐस पासे मेरा घर है, चढ़ते पासे तो लांदे पासे मेरी माँ दा, मेरे भाई दा। वो मेरी माँ जी मेरे छोटे भाई ने रहिंदी है। मैं क्या शायद दादी हल चला गया हो। असी तवज्जो ही को नहीं की भी खोती हलवा आया या नहीं आया। फिर असी जाके घर अगर मेरी बेगम जी वो कपड़े धोन लग पई है, तो मैं आख्या मैं ना जोर टाइम नहाना है, हूँ ना मेरे जिसम गर्म है, 2 तरालियाँ तूड़ी सट्टी है, तो मैंने ना सरद गर्म ना हो जाए। तो मैं जाके लम्मा पिया तो मैं सह गया। अगों बेगम मेरी जी वो कपड़े धोन लग पई है, तो कपड़े धोने तो बाद नहान लगी है। तो ना साड़ी गली उस पासे ने एक मेरे ही घर है, और घर को नहीं साड़ी गली है, मेरे ही है। जिमें ना वो
ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਨਜ਼ਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਾਸਬ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪਵਾ। ਹਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਲਕੇ ਵਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਠੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਖੇਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਾਂਡ ਵੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਕੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਖੇਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बात करते हैं जी उस मासूम बच्चे के चचा के साथ कि किस तरीके से, क्योंकि गांव का एक बड़े मनसब पर फायज होना और फिर एक बड़ी नेकनामी वाला बहरूप धार कर वो शख्स बैठा हुआ था, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये भी एक बड़ा एक मुश्किल मरहला था इन सब के लिए। तो चेहरा तो हम इनका नहीं दिखाएंगे, ना ही इनका नाम ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इनसे हम बात ज़रूर करेंगे कि इनके भतीजे के साथ क्या हुआ था और किस तरीके से फिर इन्होंने उस शख्स के इस बहरूप को, इस रूप को बेनकाब किया। जी सर बताइएगा सारे इस मामले के हवाले। जी मैं मंडी सुखे की हाँ, मैनू मतलब इस बच्चे की अम्मी ने टैलीफोन किया है कि भाईजान तुसी किधर हो? मैं आख्या जी मैं मंडी सुखे की हाँ, बस तुसी जल्दी जड़ा है ना ज़रा पिंड आओ। तो मैं आख्या जी मैं आ जाना। खरीयत तो है, उन्होंने दसिया कि मतलब साडे बच्चे नाल बड़ी ज़्यादती हो गई है तो कीती है मतलब ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੇਮ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀ ਘਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ, 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਬਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ। अच्छा। 23-24 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਕਤਨ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ 35 ਸਨ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅੰਬਲਾ ਸੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਠੱਟੇ ਮਸਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਕਤਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1:45 ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੜਾਈ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਚਾ ਆਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਰੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਮਗਰ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬਿਆਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੂ ਆਏ, ਤੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇਂ ਆ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੜ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਨੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਰੇਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਸਾਡੀ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੰਦ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਉੜ ਕੇ ਫੱਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਫੱਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੱਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤਰੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਨਸੁੱਕੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੱਦੇ ਬਦਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠੱਪ ਚੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਠੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਲਕ ਨਾਲ ਇਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਦੇਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਦੇਗੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨੰਦੇ ਆਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰੂਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ मस्जिद में आ गया। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखें नाज़रीन कि ये भाई बता रही हैं जिनके बच्चे के साथ 5 साल बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है मुबैना तौर पर। ये कह रहे हैं जी कि 20-22 साल से वहाँ पर, मतलब 20-25 साल से वो शख्स वहाँ पर गांव में था और बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। बड़ा नेक नामी बज़ाहिर उसने लोगों के सामने बनाई और सारे मामला थे, लोग गाँव के एतबार करते थे उस शख्स पर। और हुआ क्या कि इनके मासूम बच्चे को जिसकी 5 साल उम्र है उसके साथ मुबैना तौर पर शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसके बाद फिर ढिठाई देखें कि वहीं पर ही फिर वो मौजूद है, गांव में मौजूद है, वही दरस व तदरीस का काम भी जारी रखे हुए है, वही जो मामलात हैं वो चला रहा था।
और गांव वालों ने इवन के ये बता रहे हैं जी कि मैंने डायरेक्टली उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने पूरे गांव वालों को पहले एतमाद में लिया, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये डायरेक्टली चले जाते तो गांव वाले कहते तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। बाकायदा तौर पर उस शख्स के ख़िलाफ़ इनको पूरे गांव वालों को एतमाद में लेना पड़ा और फिर जाकर पता चला मामला कि जी किस तरीके से इस शख्स ने इनके बच्चे पर जुल्म किया है। उसके बावजूद वो शख्स जो है वहीं पर मौजूद था और जिस मनसब पर वो फायज़ था उसी मनसब का वो इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने कहा जी कि हमने कोशिश की कि वो वहाँ पर ना आए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना काले की मंडी ज़हीर साहब, उनसे हम बात करते हैं इस केस के वाले जिसमें एक 65 साला शख्स ने एक मासूम बच्चे को, जिसकी उम्र शायद 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल उम्र होगी, उसके साथ ज़्यादती की। बच्चा उसके पास पढ़ने जाता था और उस शख्स ने उस चीज़ को, और उस इलाके में इस 65 साला शख्स की बहुत ज़्यादा इज्जत लोग करते थे, एतमाद करते थे, अपने मासूम बच्चियों को उसके पास पढ़ाने के लिए भेजते थे, लेकिन उस शख्स ने उस मासूम बच्चे को अपने जुल्म का निशाना बनाया। इसी वाले से हम बात करते हैं जी SHO साहब से। ज़हीर साहब बताइएगा सारा मामला था क्या ये? जी, मैं बतौर SHO थाना काले की मंडी तैनात हूँ। हमें 15 पर कॉल मौसूल हुई, एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है, बच्चा उसका एक जानवर गुम हुआ था, बच्चा अपना जानवर ढूंढ रहा था, जानवर ढूंढने के घर से बाहर गया है तो एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल है, उसने बच्चे को बरगला कर वहाँ पे एक माल मवेशियों की जगह है वहाँ पर उसको लेकर गया है और बच्चे के साथ उसने बदफेली की। जैसे ही हमें 15 पर इत्तला मौसूल हुई, DPO साहब की हिदायत पर मैं, माँ, हमराइयाँ, मेरी टीम मौका पर पहुँचे। मौका पर शवाहिद इकट्ठे किए, मुकदमे का इंदराज किया। मुकदमा के इंदराज के बाद DPO साहब ने हिदायत की कि मुलज़म को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, जिसके लिए हमने टीम तश्कील दी। टीम ने काम किया। हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलज़म को 48 घंटों के अंदर गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद मुलज़म का DNA टेस्ट करवाया और हवालात जुडिशल भिजवाया। और DNA में रिपोर्ट में मैच हो गया है कि वाकई उसके साथ बच्चे के साथ ज़्यादती हुई? DNA रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है, लेकिन इब्तदाई तौर पर तो ये लग रहा है कि वाकई उस शख्स बच्चे के साथ उस शख्स ने ज़्यादती की है। जी, जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया तो उसने दौरान दरियाफ्त इकरार जुर्म किया। तफ्तीश के दौरान बता दिए? जी, बता दिए। अच्छा, इस शख्स के बारे में पता चला बड़ी अच्छी शोहरत है इसकी, गांव के लोग बड़ा एतमाद करते हैं, इसको बड़ा मानते हैं और अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भी इसके पास भेजते हैं। शोहरत इसकी गांव में अच्छी है, बच्चों को पढ़ाता भी है। तो जब इससे दरियाफ्त की कि ये क्यों ऐसा काम किया है तो कहता बस शैतान ने बरगलाया तो ये काम हो गया। ये आप शादीशुदा शख्स हैं? ये शादीशुदा सी, अगू इहदे बच्चे शादीशुदा ने, अगू इंदियां बच्चियां शादीशुदा ने। ठीक है जी, इदों तकरीबन जेड़ा है इंदे बच्चे माशाल्लाह जेड़े हैं वो अगां अफजे अगू इन्हां दा एक बनेवा है, वो भी इस काम में शेखपुरे जेड़ा है तकरीबन एक खानदान ही ये काम में चे। वो इंदा भांजा जेड़ा है उस भी शेखपुरे भी वो फड़ीता है, तो वो भी इस काम में दरस से उसने भी ज्यादती की, उत्थे वो भी फड़े गया। अच्छा, हाँ जी। फिर सानू मतलब ये बुलाया जी अपने सब इंस्पैक्टर साहब ने, असी आया थाना सिटी च। उस टाइम उन्हें कढ़ के बाहर लिया है तो इंदे दो मतलब बनूजे सन, उन्होंने ना गल हुई। उन्हें आख्या जी असी जिस टाइम उन्होंने बाहर बिठाया, मैं आख्या जी पुछो जरा तुम इधर तो जिन्ना उन्हें पूछा, उन्हें आख्या हाँ जी मियाँ साहब। तो मियाँ साहब ने आख्या जी मैं इतों मैं ज्यादा की हूँ आंदे सामने भी इसने मनिया, अपने बनूजिया के सामने भी कि मैथू ये ज्यादा जी हो गई है। हाँ जी, अक्सर बंदे भाई जान सवाल करते हैं कि ये बच्चा फिर बच्चा किमें जी, जिसनों अल्लाह की जात रखे इस दरिंदे नूं 24 साल ने मतलब इंदा खालक ने पर्दा पाड़िया। अस कोई बंदा भी इतना मोतबिर सी कि कोई साडा बंदा पिंड दा ये गल सोच ही ना सकता। लेकिन इस चीज़ तो सबक ये हासिल होया है कि मतलब एक तो जेडे भी ये मतलब बच्चों नूं दरस देंदे ने या पढ़ाते ने, इन्हों थोड़ा जहा कतन भी इन्हों तेरा इतना एहया और शर्म नहीं करना चाहिए। डर इन्हों ज़रूर होना चाहिए कि अगर असी मतलब कोई भी ऐसा काम किया तो हो सकता है सानू साई फैर मार दें। हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कोई कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ये जज्बात हैं इनके कि अगर किसी के बच्चे के साथ जुल्म होगा तो डेफिनेटली वो अपने जज्बात का इजहार तो करेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है जी कि बच्चों को दरसो तदरीस के लिए, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी कोई दीनी तालीम लेने के लिए भी जाते हैं, तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, किसी पर अंधा एतमाद मत करें।
65 साल ये शख्स था, गांव का मोतबर था, बड़े लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते थे, सारे लोग इसकी बात सुनते थे। उस शख्स ने इस हद तक जाके ये इतना बड़ा जो है वो जुल्म किया है। तो अपने बच्चों पर जो है वो उनकी निगरानी रखें, अपने बच्चों से राब्ते में रहें और कभी किसी और पर एतबार मत करें अपने बच्चों के हवाले से। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਆਪ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਸ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਕਰ ਵਾਲ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਬਨੋਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬਾਲ ਬਚੇ ਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਯਕੀਨ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਨੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਤਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। आप खुद अंदाज़ा कीजिए नाजरीन कि खुद वो शख्स जो है पोते पोतियों वाला है और उस शख्स ने एक मासूम बच्चे पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक कोई उबाश शख्स हो ना, उबाश, उस पर भी गुस्सा आता है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गली मोहल्लों में गलत किस्म के लोग बैठे होते हैं, जो बच्चों पर गंदी नज़र रखते हैं, और एक ऐसा शख्स जो कि एक अच्छे मनसब पर फायज है, जो जिसकी नेक नामी है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मोतबर समझते हैं उस शख्स को, वही बच्चे को उठाता है मुबैना तौर पर, उसको वीराने में ले जाके उसके साथ ज़्यादती करता है और उसको फिर यहाँ तक कि वो बता रहे हैं कि बच्चा खुदा ना खासा बच्चे की मौत भी वाक़ हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से बच्चा महफूज रहा। तो हाँ, यही अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों की निगरानी करें और अपने बच्चों के हवाले से किसी पर एतबार मत करें। तो सी सर अपना सारे पिंड वाले ने फिर किस तरह राज़ी किया, किस तरह फिर पिंड वाले ने एतबार होया? जिस टाइम इकट्ठा होके तो ना असा सारिਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ताकि मतलब लोगों को पता चल जाए इंदा किसी भी मतलब बच्चों नाल हो ये ज्यादती जी है, ताकि लोगों को भी पता चल जाएगा कि इतना इतबार जड़ा है वो इन्ना मोल मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਘਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25-30 ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ बाद मेरे बच्चे ने जुल्म कर रहे। अब नाज़रीन आप देखें, इसको कहते हैं कि जुल्म की इंतहा। एक शख्स जो है वो पूरे गांव में एक बड़ा अच्छे मनसब पर, बड़े मोतबर एक मनसब पर फायज़ है, गांव वाले इज़्ज़त करते हैं, बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो शख्स एक मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर देता। बहरहाल एतमाद एतबार मत करें किसी पर आजकल के दौर में, ख़ास तौर पर अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के हवाले से, क्योंकि ये भाई बता रहे हैं हम लोग तो सोच भी नहीं सकते वो शख्स ऐसा कर सकता है। उसने बच्चा, जब पंजाबी में कहते हैं गुड़ती देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो गुड़ती भी उस शख्स ने दी थी। इतना वो अच्छे बंदे की देते हैं गुड़ती कि बच्चा जो है हमारा अच्छा जो है वो एक मुस्लिम ज़िंदगी में अच्छा इंसान बन जाए। तो वो शख्स उसने उस बच्चे के साथ इतना बड़ा, और वो बता रहे हैं कि बच्चे को मारता भी रहा है,
बच्चे की खुदा न खास्ता जान भी जा सकती थी। लेकिन DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब और उनके अहकामात पर उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और उस शख्स को बर वक्त जो है गिरफ़्तार कर लिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी बच्चे के साथ जुल्म हो जाता है, वो नहीं वो बंदा बड़ा नेक है जी, वो तो बड़ा ना है, वो जी चलो छोड़ो जी, मुका दो गल थे, माफ़ी तलाफ़ी कर दो। नॉट एट ऑल। ऐसा कानून के मुताबिक उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि कोई किसी और के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये तो अब एक शख्स सामने आया है, एक शख्स ने अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाई है या उनके भाई ने उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाई है। हो सकता है माजी में वो किसी के साथ मुबैना तौर पर ऐसा जुल्म करता रहा हो, वो किसी ने बोला ना हो, तो ये मामलात हैं। इसलिए अपने बच्चों की सुने। इस शख्स ने अपने बच्चे की बात सुनी, उस पर एतमाद किया, फिर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और ऐसा एक शख्स जो कि एक बहुत ही, वो कहता नेक नामी थी और बड़ा बहरूप था उसका पूरे गांव में, वो बेनकाब हुआ और पता चला जी कि वो शख्स इतना बड़ा जालिम भी हो सकता है जो बच्चों के साथ ज़्यादती कर सकता है। बहरहाल अपने बच्चों पर जो है आप ध्यान रखें, उन पर एतमाद करें बच्चों पर, और बच्चों के हवाले से किसी के ऊपर आप यकीन ना करें, किसी पर एतमाद मत करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।